हेलो व्यूअर्स, आज के मेरे चर्चा का विषय है किमद्रुम योग। हालांकि हम इसे दोष कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह योग कोई शुभ फल प्रदाता नहीं है, यह अशुभ फल ही पैदा करता है। अब ये दोष या योग लगता कैसे है? किसी की भी कुंडली में अगर चंद्र कहीं भी अकेला बैठ जाए, न उसके एक घर आगे कोई ग्रह हो और न एक घर पीछे कोई ग्रह हो, तो वहां पर किमद्रुम योग लग जाता है। अब रही कि क्या किमद्रुम योग कभी भंग भी होता है? होता है। अगर चंद्र पर बृहस्पति की कहीं से दृष्टि हो, उस स्थिति में किमद्रुम योग भंग हो जाता है। या चंद्र से बृहस्पति केंद्र में चला गया हो, उस स्थिति में भी भंग हो जाता है। भंग कब नहीं होता है? यदि चंद्र के साथ सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, इन सब ग्रहों के रहने के बाद भी किमद्रुम योग भंग नहीं होता है। अब आइए एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, उसमें सप्तम भाव में अकेला चंद्र बैठा हुआ है। उससे एक घर पहले षष्ठम भाव में कोई ग्रह नहीं है, खाली है वो घर। उसी तरह उसके एक घर बाद अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, खाली है। तो यहां पर किमद्रुम योग लग जाता है और यह दोष पैदा करने लगता है। तो ये तो रही किताबी बात कि किमद्रुम योग लगता कैसे है, यह दोष कैसे उत्पन्न करता है। अब ये मानव जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजरों की मत है कि किमद्रुम योग एक दरिद्र योग है। जिस व्यक्ति के कुंडली में यह योग होता है, वह धनाढ्य घर में भी पैदा लेकर गरीब हो जाता है, रोड पर आ जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये मैं नहीं, कुछ बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों ने बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां देखी है और वे बताते हैं कि उनके कुंडली में भी किमद्रुम योग है, लेकिन वो मल्टी मिलीनियर है, बहुत धनाढ्य है। ऐसा मैंने अपने अनुभव में भी पाया है। मैंने अपने नज़दीकी व्यक्तियों को भी कुंडली में देखी है जिसमें किमद्रुम योग है, कहीं से वह दोष भंग नहीं हो रहा है, फिर भी पैसे के मामले में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से भी वो अमीर थे और आज भी अमीर है, आशा है कि कल भी अमीर रहेंगे। ऐसा कोई उनका चाल चलन या रवैया नहीं है जिसे कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो आने वाले दिन में गरीब हो सकते हैं। अतः यहाँ ये बात खारिज हो जाती है कि किमद्रुम योग का कोई भी संबंध पैसे से है। किमद्रुम योग चंद्रमा से लगता है और चंद्रमा मन का कारक है। अतः इसे मन तक ही सीमित रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मन क्या है? मन से हमें क्या मिलता है? मन जो हम भावनाएं प्रकट करते हैं वो हमारे मन की देन है। जो हम विचार करते हैं, जो कल्पनाएं करते हैं, वे सब हमारे मन का क्रिएशन है। या हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं, उसमें हमारा मन दिमाग काम करता है। अतः हो सके तो शायद इन सब चीज़ों पर किमद्रुम योग का प्रभाव हो। तो आइए इसे भी हम विस्तार से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारा किमद्रुम योग है, हमें अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा हम गुस्सा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर किमद्रुम योग है तो हम कभी शीतल नहीं रहते हैं, हमेशा क्रोध में ही रहते हैं। ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। डिसीजन मेकिंग की बात है, जो हमारे मन से होता है, जो चंद्र के कारण होता है, ये कमजोर पड़ सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा कमजोर ही रहती है। कभी कभार हमारे डिसीजन दूसरों को भी लाभ पहुंचा देते हैं। तो यहां भी मैंने देखा है कि अगर किसी का किमद्रुम योग है, कुछ भावनाएं अनियंत्रित हैं, लेकिन ये चीज तो मैंने उन लोगों में भी पाया है जिनका चंद्र बहुत बढ़िया है। वे लोग भी कभी कभार गुस्सा करते हैं, उनका भी मन कहीं से उचट जाता है
उनका भी डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि चंद्र की जो गति है वो 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर देता है, और इसी 2.25 दिन में वो कभी बली भी हो जाता है और कभी कमजोर भी हो जाता है, कभी बहुत कमजोर हो जाता है। यानी बाल्यावस्था में होता है, युवा अवस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है। तो इन सबों का प्रभाव चाहे किसी का चंद्र अच्छा हो या बुरा हो, सब पे पड़ता है। तो यहां भी ये बात खारिज हो जाती है कि भावनाओं से भी कोई इनका खास मतलब है। तो आखिर ये दोष कहाँ हमें नुकसान पहुंचाता है? तो मैंने जो अपने अनुभव में पाया है, मैंने देखा है कि यहां पर चंद्र अकेला हो जाता है। तो जो व्यक्ति केमेद्रुम दोष से पीड़ित होते हैं वे लोग अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वे थोड़ा बहुत अपने दोस्तों को इग्नोर करते हैं। वे कोई भी डिसीजन चाहते हैं कि हम थोड़ा उलझकर ही सुलझें, लेकिन वो खुद लेना चाहते हैं। तो अब इसे आप दोष कह लें या योग कह लें, यह आपके ऊपर है। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति अपने दोस्तों को इग्नोर करना चाहेगा, अकेले रहना चाहेगा, तो दोस्त भी तो उसको इग्नोर करेंगे। तो इसका समझ तब आता है उस इंसान को जब उसे अपने दोस्तों की जरूरत पड़ती है। आपने जिसे इग्नोर किया है, अब आपके जरूरत के समय तो साथ नहीं देने वाले हैं। तो उसी समय पता चलता है इस दोस्त के बारे में कि मैंने जिसको इग्नोर किया आज मेरे जरूरत है, वो मदद नहीं कर रहा है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है और उम्र के साथ साथ और ज्यादा भयावह होने लगती है। जितने भी लोग आपके आसपास के होते हैं, सर्किल के होते हैं, वे आपसे दूर हटने लगते हैं, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी तो लोगों को इग्नोर किया, अब लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। अतः इस दोष का कहीं भी प्रभाव है तो एक फ्रेंड सर्किल के ऊपर है, सोशल सर्किल के ऊपर है। तो यदि आपके कुंडली में ऐसा दोष लग रहा है तो आप समझ रहे हैं कि ये दोष हमें क्या प्रदान करेगा, क्या देगा, अतः उसे आप सुधारने का कोशिश भी कर सकते हैं। अतः आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें